तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब आशा है ठीक ही होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ वेडनेसडे सीजन 2 एपिसोड 3 के बारे में, जो कि बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी है। क्या वेडनेसडे सुलझा पाएगी अपने दोस्त इंड की मौत का राज? तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत हमें दिखाया जाता है वेडनेसडे के माता पिता। वेडनेसडे के माता से कहते हैं, आओ चलो मैं एक रंगीन रात करते हैं। फिर वह लोग एक म्यूजिक लगाकर आपस में डांस करने लगते हैं। फिर इधर वह सब डांस कर रहे होते हैं। फिर वेडनेसडे आती है, धीरे से उनके मॉम डैड को पता चले बिना उनके कमरे में घुस जाती है। फिर घुसने के बाद वह कुछ ढूंढने लगती है और इधर उसके माता पिता अपने इधर डांस में मग्न हैं। उनको ये भी नहीं पता चलता है कि कोई घुस गया है। फिर वह धीरे से आती है अपने माँ के कमरे में। अपनी माँ के कमरे में एक मिस्ट्री बॉक्स होता है, जिसे वह ओपन करती है और उसे ओपन करते ही उसके माँ को पता चल जाता है और उसकी माँ वहाँ पर तुरंत आ जाती है। फिर वह वेडनेसडे से पूछती है, क्या ढूंढ रही हो? फिर वेडनेसडे बताती है कि आपने उसे कहीं दूसरी जगह छुपाया है ना। तो वेडनेसडे की माँ बोलती है कि हाँ, मैं जानती थी कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगी। फिर वेडनेसडे कहती है, मुझे वह किताब चाहिए ताकि मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएं। फिर वेडनेसडे की माँ बोलती है, वह किताब तुम्हें नहीं मिल सकती है, चाहे जो भी हो जाए, मैं वह किताब तुम्हें नहीं दूँगी। तुम्हें अपना जीवन, अपना भविष्य बर्बाद नहीं करने दूँगी। फिर यह सब हंस कर चल ही रहा होता है। फिर वेडनेसडे वहाँ से अपने माँ को छोड़कर वहाँ से जाने लगती हैं। वेडनेसडे जाते जाते बोलती है कि यह मेरे दोस्त इंड की जान की सवाल है, मैं उसे बचा कर ही रहूँगी। चाहे आप किताब दें या ना दें, मैं उसे किसी भी तरह हासिल करके रहूँगी। फिर वेडनेसडे वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर वेडनेसडे के पिता आते हैं 2 ड्रिंक लेकर और वेडनेसडे की माँ से बोलते हैं, आओ चलो फिर से हम शुरू करते हैं ना। वेडनेसडे की माँ बोलती है, मूड ख़राब हो गया, अब नहीं जाएंगे। फिर हमें वेडनेसडे को दिखाया जाता है, जो कि उसी आँख को लेकर कुछ देख रही होती है। फिर वह गर्लफ्रेंड का फ़ोन को देखती है। फिर वह गर्लफ्रेंड के फ़ोन को किसी भी तरह अनलॉक करना चाहती है और उसमें थिंक की भी मदद कर रहा होता है। तभी पीछे से इंड बहुत ज़्यादा शोर कर रही होती है और यह शोर वेडनेसडे को पसंद नहीं आता है। इसलिए वेडनेसडे उसे चुप रहने के लिए बोलती है, पर उसकी दोस्त इंड चुप नहीं होती है। फिर वह उसके बाद से उसे डांटकर कहती है, बाहर जाओ। फिर उसकी दोस्त कुछ ढूंढ रही होती है और बाहर फिर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपने काम में फिर से लग जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। फिर हमें इनविजिबल गर्ल दिखाई जाती है, जो कि एक आइडिया बताती है कि किसी भी तरह से मैं इसका लॉक खोल सकती हूँ, इस फ़ोन का लॉक। फिर हमें इनविजिबल गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि वह किसी लड़के को बताती है कि यह ऐसे ही खुल सकता है लॉक। फिर वह जाती है और उस लड़के को बुलाकर लाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक हाउस, वही हाउस होता है जिसमें वेडनेसडे का भाई उस क्रिएचर को बांध कर रखे हुआ था। फिर हमें वह क्रिएचर दिखाया जाता है, जो कि कुछ वेडनेसडे का भाई कुछ उस क्रिएचर को खिला रहा था और फिर बोलता है अपने दोस्त से कि उसके दिमाग में जाकर को उसका दिमाग फिर से रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि फिर से वह जीवित हो रहा है। फिर वह टॉर्च मारकर उसके दिमाग में देखता है और वो सच में ही जीवित हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके दिमाग से एक कीड़ा निकल रहा होता है और वेडनेसडे का दोस्त, भाई का दोस्त, उसे पकड़ता है और कहता है, ये बहुत रेयर कीड़ा है, यह कीड़ा बहुत दिनों के बाद, बहुत कष्टों के बाद सिर्फ लाशों में ही मिलता है। फिर वेडनेसडे का भाई और वह दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी इधर वह क्रिएचर वेडनेसडे के भाई के दोस्त पर हमला कर देता है और उसके खोपड़ी को खाने की कोशिश करता है।
फिर वह कैसे भी करके उससे बचता है और मेंढक का भाई उसे फिर से बिजली का झटका देकर उससे दूर करता है। फिर वह सब उसे बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह मेंढक का दोस्त बोलता है यह बहुत खतरनाक क्रिएचर है और वह उसे उसी जगह में उसी हाउस में बेड़ियों में जकड़ कर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है ग्लेपन का फ्यूनरल, जो कि वही पुलिस वाले और एक अध्यापक आए थे मेंटल हॉस्पिटल के और वहाँ पर वेडनेसडे भी गई होती है और सिर्फ फ्यूनरल में 3 ही लोग होते हैं। फिर वेडनेसडे बोलती है सिर्फ इस फ्यूनरल में क्यों सिर्फ 3 ही लोग हैं। फिर वह बोलती है क्योंकि ग्लेपन कोई अच्छा नहीं था इसलिए सिर्फ 3 ही लोग हैं, पुलिस वाली बोलती है। फिर वह बोलती है क्योंकि मैं इसकी इन्विटेशन हूँ इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर हमें वही पागल कौवा दिखाया जाता है। फिर इधर वह इनविजिबल गर्ल अपने दोस्त को ले आती है और मोबाइल का फोटो ग्लेपन की तरह चेहरे बदल कर निकलवा कर स्क्रीन लॉक खोल लेती है। फिर वह सब अपने काम में लग जाते हैं और वह मोबाइल फ़ोन को देखने लगती है कि कोई सुराग मिल जाए। देखते देखते उसे एक फाइल में एक रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि वह सुनने लगती है, पर उस रिकॉर्डिंग से ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता है। फिर हमें हिंक को दिखाया जाता है कि कुछ फोटो की तरफ इशारा करता है। उसके बक्से में इसे एक हाउस का नक्शा मिलता है और वह उससे नक्शा निकाल कर उस हाउस पर टिक लगाती है, उस जगह पर जहाँ पर वह हाउस स्थित है। फिर हमें स्कूल में दिखाया जाता है कि एक कैंप डे निकलने वाला है, ये टूर निकलने वाला है, बस टूर। फिर वह सब ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी लोग अपने अपने पैकिंग कर लो और सभी लोग अपनी सामान को पैक करके तैयार हो जाते हैं। इधर दो हिंद आती है और इधर कुछ खरीद रही होती है, तभी इंड का पुराना बॉयफ्रेंड आता है और इंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे भी आज जाने के लिए तैयार हो जाती है, वो मना करती है। फिर हमें कैंप का लुत्फ़ा दिखाया जाता है जहाँ पर कैंप लगने वाला था। कैंप के लोकेशन पर सभी लोग पहुँच चुके थे, तभी वेडनेसडे का भाई ताबूत में कुछ लेकर जा रहा था। फिर वेडनेसडे को शक होता है और वेडनेसडे उससे पूछती है इसमें क्या है। फिर वेडनेसडे का भाई इधर उधर की बातें करके वेडनेसडे को हटा देता है। फिर वेडनेसडे के पिता को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुके होते हैं। फिर वेडनेसडे पूछती है आप कैसे हैं। वेडनेसडे के पिता बताते हैं कि प्रिंसिपल का फ़ोन आया कि उस जिन बच्चों के माता पिता भी जा सकते हैं। फिर वेडनेसडे का भाई इसी क्रिएचर को लेकर आता है और अपने दोस्त को दिखाता है। फिर उसका दोस्त बोलता है तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग अपना अपना कैंप लगा रहे होते हैं। तभी हमें एक जनरल दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि पहले मैंने इसे कैंप को बुक किया है इसीलिए यहाँ से तुम लोग चले जाओ। फिर स्कूल के कैप्टन बोलते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पहले मैंने ही बुक किया था इसलिए आप लोग यहाँ से पहले चले जाओ। फिर इसी बात पर बहस होने लगती है। फिर बहस होते होते फिर वहाँ वेडनेसडे आती है और बोलती है कि यहाँ पर वही रहेगा जो पहले इस मुकाबले को जीतेगा। फिर वेडनेसडे बोलती है मुकाबले के कुछ नियम होंगे और जो इस मुकाबले को जीतेगा वही यहीं पर रह सकता है। फिर मुकाबला शुरू होता और 2 गेंदें दिखाई जाती है। जो गेंदें पहले लाएगा वो एक विस्फोटक पदार्थ था, जो विस्फोटक पदार्थ पहले लाकर यहाँ पर फोड़ेगा वही विनर माना जाएगा। फिर सब लोग आपस में बात करते हुए और अपनी टीम को सेट कर रहे होते हैं कि कौन कहाँ पर जाएगा सेट होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जा रहे होते हैं जंगल में अपने अपने चीज़ों की रक्षा करने। फिर हमें कुछ उस
कैप्टन के लोगों को कुछ दिखाया जाता है मिलिट्री वालों का सुविधा, फिर वह लोग अपने विस्फोटक की रक्षा करने लगते हैं और वह लोग दूरबीन से देख रहे होते हैं कि इधर क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह लोग चालाकी से उस वेडनेसडे का विस्फोटक ले लेते हैं और उनका कैप्टन बहुत खुश होता है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी से जीत जाएंगे। पर उन्हें यह नहीं पता था कि 100% आईक्यू लेवल वाली लड़की भी है। इधर फिर वेडनेसडे अपना दिमाग लगाकर धुएं में जाकर उनका भी मक्खी के कारण को बस में करके उनका भी जाकर विस्फोटक ले लेती है। फिर वह उनका विस्फोटक लेकर जैसे दोनों लोग भागने लगते हैं अपना अपना विस्फोटक लेकर। फिर यहाँ पर दर्शकों की भीड़ लगी हुई होती है, कौन पहले आएगा। फिर वेडनेसडे के स्कूल वालों ने देखा कि कैप्टन के लोग पहले आ रहे हैं और वह लोग थोड़ा निराश हो चुके होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन बहुत खुश होता है। फिर हमें वेडनेसडे दिखाई जाती है जो कि एक पहाड़ से उसे देख रही होती है। फिर वेडनेसडे उसी कैंप पर एक तीर मारती है जिस कैंप पर वह विस्फोटक रखने वाला होता है। फिर वेडनेसडे उस कैंप पे तीर मारकर उसी में एक रस्सी लगाकर स्केटिंग करते हुए वहाँ पर पहले पहुँच जाती है और फिर वह अपना विस्फोटक लगाकर उसके विस्फोटक को नीचे गिरा देती है। फिर वह अपना विस्फोट कर देती है। इधर वह वेडनेसडे वह कंपटीशन जीत जाती है। जीतने के बाद वह लोग जश्न मनाने की सोचते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपने खास थिंक के साथ उस जगह पर जाने का नक्शा बना रही होती है, मैप को देख रही होती है। फिर वह जाने लगती है। फिर प्रिंसिपल आ जाते हैं सामने और उससे कुछ बातें करने लगते हैं। फिर वेडनेसडे किसी भी तरह वहाँ से निकलती है। फिर हमें वही दूसरे कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि अपने लॉन्डो को समझा रहा होता है कि तुम लोग एक लड़की से हार गए, धिक्कार है। चलो मैं तुम्हें ऐसा ट्रेनिंग दिलाता हूँ कैसे उनसे बदला लिया जाए। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि जीतने की खुशी में कैंप के लोग मस्ती कर रहे होते हैं। फिर सभी लोग इधर गाना गा रहे होते हैं, उधर वेडनेसडे अपने मिशन के लिए निकल चुकी होती है और वह उस हाउस में पहुंच जाती है और उसमें से कुछ सबूत, कुछ पर्चियां लेकर वह आती है। इधर सभी लोग कुछ नहीं जान पाते हैं और अपने काम में मग्न रहते हैं। तब वेडनेसडे वहाँ से कुछ पर्चियां और कुछ सबूत लेकर चली आती है। इधर सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि थिंक भी कुछ सोच रहा होता है। फिर उसे हाउस में वेडनेसडे को एक फ़ोटो और कुछ पर्चियाँ मिलती हैं जिससे उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। जो इम्पोर्टेंट होता है वह सबूत वह लेकर वहाँ से चली जाती है। चले आने के बाद फिर उसे दिखता है कि कुछ बोर्ड पर कुछ एक खुफिया कमरे में कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं और उस पर्चे को पढ़ने की बजाय वह सभी पर्चों को जल्दी से निकाल लेती है। पर्चे को निकालने के बाद जल्दी वह वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। फिर हमें इधर कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि वेडनेसडे के भाई के कैंप में घुस जाता है। अगर आप आगे का एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार है।